નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપણે કરીશું ગુલાલ ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક 4નો પાઠ 14 વૃક્ષ રાજા, ચેપ્ટર 14 વૃક્ષ રાજા. ચાલો કરીએ. શ્રુત લેખન: ગપોડી, કઠિયારો, મિજાજ, પલટન, શાવક, વૃક્ષ રાજા, કૃપા. ગપોડી મેના સમાચાર લાવી આખા જંગલમાં પશુ પક્ષી પાસે વાયુવેગે સમાચાર પહોંચી ગયા. तो क्या हुआ? गपोड़ी मैना एक खबर लेके आई. गपोड़ी मीन्स जो यूजलेस टॉक करता है वो. मैना एक बर्ड है. तो गपोड़ी मैना एक खबर लेके आई जो पूरे जंगल में पशु पक्षियों तक खबर पहुंच गई. कैसे पहुंच गई? वायु वेगे मीन्स हवा की तरह झड़प से. સમાચાર મળતા બધા જંગલના સૌથી ઊંચા ઝાડ વૃક્ષ રાજા तरफ दौड़िया. तो खबर सुनते ही जंगल के सभी पशु पक्षी कहाँ दौड़े? एक जंगल में ऊंचा पेड़ था जिसको वो लोग वृक्ष राजा, पेड़ राजा बोलते थे, वहाँ पहुँचे. वृक्ष राजा પાસે બધા चिंताમાં ભેગા થયા. तो वृक्ष राजा के पास सब चिंतित होके एकत्रित हुए. બધાનો અવાજ સાંભળી ખરાબ મિજાજમાં વાઘ બોલ્યો, અરે અરે, તમે લોકોએ શોર બકોર કરી મારી બપોરની ઊંઘ બગાડી. એવી તે કઈ વાત છે? खराब मिजाज में मतलब खराब टेम्पर में. वाघ मीन्स टाइगर. टाइगर बोला, अरे अरे, तुम लोगों ने शोर मचाकर मेरी दोपहर की नींद खराब कर दी. ऐसी तो क्या बात है? કબૂતર અને ખિસકોલી રડતા રડતા બોલ્યા, અમારા બાળકોનું શું થશે? અમારા ઘરનું શું થશે? ચિંતિત બે મોટી મોટી આંખો ઝાડના બખોલમાં ચમકી રહી હતી. तो कबूतर और गिलहरी स्क्विरल चिल्ला उठे, रोते रोते बोले, हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे घर का क्या होगा? और पेड़ की बखोल मीन्स होल में, तो पेड़ की बखोल में से दो बड़ी बड़ी चिंतित आंखें चमक रही थी. કીડી રાણી તેની પલટન લઈ વૃક્ષ રાજાથી દૂર નવું ઘર શોધવા જઈ रही હતી. तो कीड़ी रानी मीन्स चींटी. कीड़ी मीन्स चींटी. चींटी रानी उसकी पलटन लेके, पलटन मीन्स ट्रूप, तो उसकी पलटन लेके वृक्ष राजा से दूर एक नए घर की तलाश के लिए जा रही थी. વાઘ બોલ્યો, તમે બધા શું ગાંડપણ કરી રહ્યા છો? तो बाघ क्या बोला, आप लोग क्या पागलपन कर रहे हो? आ वृक्ष राजा तो गर्वથી ઊભા છે. तो ये वृक्ष राजा तो गर्व से खड़ा है. તમે બધા શું અમારું ઘર છીનવાઈ જવાનું એમ કહી રહ્યા છો? तो क्या तुम सब कह रहे हो कि हमारा घर छीन जाएगा, कोई छीन लेगा? કઠિયારો વૃક્ષ રાજાને કાપવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે. રાણી મેના શોર કરીને બોલી. तो कठियारो मीन्स वुड कटर. तो रानी मैना क्या बोली? रानी मैना चिल्ला के बोली कि वुड कटर वृक्ष राजा को काटने की योजना बना रहा है. हाँ हाँ, લાલુ વાંદરો બોલ્યો, મેં પણ એને કુહાડીની ધાર કાઢતા જોયો છે. જરૂરથી કાલે આવશે અને બધા ઝાડ કાપશે. तो लालू बंदर क्या बोला? उसने भी रानी मैना की हाँ में हाँ की. बोला, हाँ हाँ, मैंने भी उसको कुल्हाड़ी की धार निकालते हुए देखा है और वो कल जरूर से आएगा और सब पेड़ काटेगा.
બધા જાનવરોની વાત સાંભળીને વૃક્ષની ડાળીઓ કંપી ઉઠી હતી. પણ આ માનવ વૃક્ષ રાજાને કેમ કાપવા માંગે છે? મોટી મોટી આંખોવાળા एक मृग शावके पूछूं। तो सभी जानवरों की बात सुन के वृक्ष की ब्रांचेस शाखाएं कंप उठी और एक बड़ी बड़ी आंखों वाले मृग शावक, मतलब डियर का शावक मीन्स यंग वन, बच्चा, तो हिरन का बच्चा, तो उसने पूछा, अच्छा पर ये मानव वृक्ष राजा को क्यों काटना चाहता है? हसू हाथी बोल्यो, वृक्ष राजाना फायदा तेने खबर नथी के शू? तो हसू हाथी बोला कि वृक्ष राजा के क्या क्या फायदे हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या उसको नहीं पता है? आपको भी तो पता होगा ना कि वृक्ष से, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे हवा, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, शेल्टर, पशु पक्षियों को क्या मिलता है? शेल्टर। तो ये सब उसके बेनिफिट है। तो हंसू हाथी ने वही बोला, क्या उसको पता नहीं है इसके बेनिफिट्स? अरे એને તો વૃક્ષ રાજાની ડાળીઓ અને થડનું જ કામ છે, એને કાપીને એ તો પૈસા ભેગા કરશે. લલ્લુ વાંદરો બોલ્યો. તો लल्लू बंदर बोला कि लकड़हरे को, वुड कटर को तो खाली वृक्ष राजा की डालियों मीन्स ब्रांचेस और मीन्स शाखाएं ही चाहिए, और उसका थर्ड मीन्स ट्रंक, थर्ड ही चाहिए। तो उसको तो उसका ही काम है, उसको काट के वो पैसा इकट्ठा करेगा। कबूतरी अने खिसकोली जोर जोरथी रड़वा लाग्या अने बोल्या, આપણું ઘર બચાવવા આપણે કોઈ ઉપાय વિચારવો પડશે। कबूतरी और स्क्विरल क्या बोले, गिलहरी, वो जोर जोर से रोने लगे और बोले, हमें अपना घर बचाने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा। हूँ एने डंखी लईश। सापे एवी सेवा प्रस्तुत करी। तो सांप ने बोला, मैं उसको काट लूँगा। ऐसी सेवा उसने प्रस्तुत की, पेश की। ना, बुद्धिमान लल्लू वांदरो बोल्यो, આપણે શાંતિથી અને બુદ્ધિપૂર્વક કામ લેવું જોઈએ। तो लल्लू बंदर क्या बोला, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शांति से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं एक योजना विचारी छे। मोर बोल्यो, આપણે આખા ઝાડ પર ફળ ફૂલ લગાવીએ, તેને સુંદર શણગારીએ। કદાચ કઠિયારાને સમજણ પડશે કે આપણી જરૂરિયાત શું છે, પછી તે વૃક્ષ રાજાને નહીં કાપે। तो मोर क्या बोला, पीकॉक क्या बोला, मैंने एक योजना बनाई है, एक योजना सोची है। हमें पूरे पेड़ पर फल फ्रूट लगाने चाहिए और उसे सुंदर सजाना चाहिए। शायद वुडकटर समझ जाएगा कि हमारी ज़रूरत क्या है, पर बाद में वृक्ष राजा को नहीं काटेगा। तो બધા પ્રાણીઓએ આ યોજના પર વિચાર કર્યો। અંતે સિંહ રાજા આદેશ આપતા બોલ્યા, મિત્રો ચાલો આપણે પ્રયત્ન કરી જોઈએ। જંગલના બધા પ્રાણીઓ ખૂબ જ ઉત્સાહથી કામમાં લાગી ગયા। ઓછા સમયમાં ઘણું બધું કરવાનું હતું। तो सब जानवरों ने ये योजना पे विचार किया और अंत में सिंह राजा ने आदेश देते हुए बोला, मित्रों चलो
हमें इसके ये योजना पर प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्या हमें ये योजना पर कोशिश करनी चाहिए? जंगल के सभी जानवर खूब उत्साह से, एंथुजियाज्म से काम करने लगे और उनको थोड़े समय में खूब सारा काम करना था। બીજા દિવસે સવારે કઠિયારો કાળુ આવ્યો। વૃક્ષને જોઈને આશ્ચર્યથી આંખો ચોળવા लाग्यो। तो अगली सुबह कठियारा वुडकटर काड़ू, उसका नाम क्या था, काड़ू, आया और पेड़ को देख के उसको सरप्राइज हुआ और सरप्राइज आश्चर्य होके वो अपनी आंखें मलने लगा। उसने अपनी आंखें मली। તેની નાની બાળકી વૃક્ષને જોઈને બોલી ઉઠી, આહા, કેટલું સુંદર ઝાડ છે! બાપુજી, કૃપા કરીને આને કાપો નહીં। એવી आजीजी करी। तो उसकी छोटी बच्ची ने पेड़ की ओर देखा और बोली, आहा, पेड़ कितना सुंदर है, बापूजी कृपया आप इसको काटे नहीं। ऐसी उसने क्या की, रिक्वेस्ट की। आजीजी मीन्स रिक्वेस्ट। કાળુ જાણે કોઈ જાદુઈ વૃક્ષ પાસે ઊભો હોય તેવો અનુભવ થઈ રહ્યો હતો। तो काड़ू कठियारा को, काड़ू वुडकटर को जैसे ऐसा लगा कि वो कोई जादुई पेड़ के सामने खड़ा है। उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। ઉપરથી નીચે સુધી જાત જાતના ફળ અને ફૂલના તોરણ લગાવ્યા હતા। तो ऊपर से नीचे तक जात जात के तरह तरह के फल और फूल लगाए हुए थे। વિવિધ પક્ષીઓ વૃક્ષની ડાળ પર બેસી મધુર સંગીત ગાઈ રહ્યા હતા। મધમાખીના પૂડામાંથી મધ ટપકતું હતું। તો अलग अलग बर्ड्स, पक्षियों, पंखी, अलग अलग बर्ड्स वृक्ष की, पेड़ की ब्रांच पे बैठ के सुंदर मधुर संगीत गा रहे थे। मधमाखीना पूडामाथी मध टपकતું હતું तो मक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा था। मध मीन्स शहद मीन्स हनी। નાના મોટા બધા જાનવરો ઝાડની છાયામાં બેઠા હતા અને કાળુને આશા ભરેલી નજરે જોતા હતા। શું એ સમજી શકશે કે આ બધા લોકો શું કહેવા માંગે છે? તો छोटे बड़े सभी जानवर पेड़ की छाया में बैठे थे और आशा भरी निगाहों से कालू कठियारे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या ये वुडकटर समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे उसको। કાળુએ તેની કુહાડી નીચે મૂકીને હસતા બોલ્યો, આ બધા પ્રાણી પક્ષીઓએ મને સમજણ આપી કે વૃક્ષ આપણા બધા માટે કેટલું ઉપયોગી છે। હવેથી હું વૃક્ષ નહીં કાપું એવો નિર્ણય કરું છું। तो वुडकटर काड़ू ने क्या किया, उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और हंसते हुए बोला, इन सभी जानवर और पक्षियों ने, पशु पक्षियों ने मुझे समझाया कि वृक्ष, पेड़ अपने लिए कितना यूजफुल है, उपयोगी है। अब से मैं वृक्ष नहीं काटूंगा, पेड़ नहीं काटूंगा, ऐसा फैसला करता हूँ। કાળુની વાત સાંભળી બધા પ્રાણીઓ ખુશીથી નાચી ઉઠ્યા। तो कालू कठियारे की, वुडकटर की बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे।
આમ બાળમિત્રો, બધા પ્રાણીઓએ તેમનું ઘર અને વૃક્ષ રાજાને બચાવ્યા. આપણે પણ આવી જ રીતે વૃક્ષોને બચાવવા જોઈએ. वृक्ष बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो इस प्रकार बाल मित्रों सभी जानवरों ने अपने घर और पेड़ के राजा वृक्ष राजा को बचाया। हमें भी इसी तरह पेड़ों को बचाना चाहिए। पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो चैप्टर रीडिंग हमने यहाँ पे ख़त्म किया। चलो तो शब्दार्थ करिए, वर्ड मीनिंग्स। गपोड़ी, आइडल यूजलेस टॉक। मिजाज, नेचुरल ट्रेट्स। कठियारो, वुड कटर। पलटन, ट्रूप। बखोल, होल इन अ ट्री। आजीजी, हम्बल रिक्वेस्ट। खिसकोली, स्क्वीरल। शावक, यंग वन ऑफ एन एनिमल। જાદુઈ, મેજિકલ। તો બાળકો, આ સાથે આપણે ચેપ્ટર રીડિંગ પૂરું કર્યું, શબ્દાર્થ વાંચ્યા। તો આશા છે કે તમે બી ફરીથી ચેપ્ટર રીડ કરશો અને રિવાઇઝ કરશો। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો। થેન્ક યુ, બાય, આવજો।